Hello बच्चों, let's read the question. A ball moving with velocity 9 meter per second collides with another similar stationary ball. If after the collision both the balls move in direction making an angle of 30 degree with the initial direction, then their speed after collision will be. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be conservation of momentum. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, उस केस में हमें यह ध्यान रखना होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम है उसकी वैल्यू फाइनल मोमेंटम के बराबर होती है। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे एक बॉल है, अगर हम इसको फर्स्ट बॉल कंसिडर करें, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड है और इसका जो मास है हम m के बराबर कंसिडर कर देते हैं। नाउ ये यहाँ पे किसी अनदर बॉल के साथ स्ट्राइक करती है तो इसका भी जो मास है ये m के बराबर है। जैसे दोनों में कोलिजन होता है, जो दोनों बॉल हैं ये हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस तरीके से मूव कर जाते हैं। ये आ जाएगा v1 और ये आ जाएगा v2, ये आ जाएगा एंगल 30 डिग्री एंड दिस विल आल्सो बी एंगल 30 डिग्री। इसका मास यहाँ पे m के बराबर है और इसका भी m के बराबर है। नाउ हमें ये बताना है कि व्हाट विल बी देयर स्पीड आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, सारे जो यहाँ पे फोर्स है वो इंटरनल सिस्टम की वजह से है, तो जो इसमें मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। सो वी कैन से फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम है दैट विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। और इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम की, तो जो हमारे पास फर्स्ट जो बॉल थी वो स्टेशनरी कंडीशन में थी, यानी इसके लिए जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 के बराबर है, तो वी कैन से इट विल बी m इंटू यू इक्वल्स, ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल मोमेंटम। तो इस केस में जो हमारे पास दोनों बॉल दे रखी हैं इनको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे फर्स्ट बॉल है इसके जो कंपोनेंट बनेंगे दिस विल बी v1 cos 30 डिग्री और ये बन जाएगा हमारे पास v1 sin 30 डिग्री। सिमिलरली ये हो जाएगा हमारे पास v2 cos 30 डिग्री और इधर आ जाएगा हमारे पास v2 sin 30 डिग्री। तो अगर हम वैल्यू पुट कर दे तो ये आ जाएगा m इंटू यू की वैल्यू आ जाएगी 9 के बराबर। और यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ये इस तरीके से एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन आएगी दैट विल बी ऑफ द आई कैप। और फाइनल जो मोमेंटम है उसके लिए हम यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दे तो ये आ जाएगा m इंटू v1 cos 30 डिग्री आई कैप प्लस m इंटू v1 sin 30 डिग्री जे कैप। दूसरा हमारे पास जो मोमेंटम आएगा दैट विल बी m इंटू v2 cos 30 डिग्री आई कैप माइनस m इंटू v2 sin 30 डिग्री जे कैप। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज किया। नाउ अब हम यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में जो i के कोफिशिएंट और j के कोफिशिएंट है उनको कंपेयर करेंगे। तो वी कैन से इट विल बी m इंटू 9 विल बी गिवन एज, इट विल बी m इंटू v1 cos 30 डिग्री प्लस m इंटू v2 cos 30 डिग्री। m से m कैंसिल हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 9 इक्वल्स cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये बन जाएगा √3/2 इंटू v1 प्लस v2। दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ यहाँ पे अगर हम j के कोफिशिएंट का भी कंपैरिजन करें तो LHS में कोई भी j का कोफिशिएंट नहीं है, सो ये 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास m इंटू v1 sin 30 डिग्री माइनस m इंटू v2 sin 30 डिग्री। नाउ यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास v1 sin 30 डिग्री की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू v2 sin 30 डिग्री। sin 30 से sin 30 कैंसिल हो जाएगा यानी v1 की वैल्यू v2 के बराबर आ जाएगी। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ पे अगर हम दोनों इक्वेशन को देखें तो वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमारे पास जो 2 है वहां से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये आ जाएगा 9 इक्वल्स √3/2, v1 और v2 सेम है तो ये आ जाएगा 2 इंटू v1। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो v1 की जो वैल्यू है दैट विल बी 9 डिवाइडेड बाई √3 और ये बन जाएगा हमारे पास 3 √3 के बराबर। नाउ यहाँ पे अगर हम √3 की वैल्यू पुट कर दें
तो जो v1 की वैल्यू है दैट विल बी 3 इंटू 1.73 और ये वैल्यू आ जाएगी 5.19 मीटर पर सेकेंड के बराबर। अप्रॉक्सीमेट कर दें तो यही वैल्यू 5.2 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो जाएगी। क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, क्योंकि v1 और v2 सेम है क्वेश्चन नंबर 2 से, सो वी कैन से फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन then their speed after collision will be 5.2 meter per second. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.